जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। अभी तक हम सुन रहे थे महाराज जी के जन्मोत्सव के विषय में। रोज कीर्तन होता। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो श्री महाराज जी सभी भक्त वृंद के साथ चाय इत्यादि लेते और पुनः बधाई का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता। बधाई का उत्सव भी प्रतिवर्ष नूतनता लिए हुए होता था। परिकर जन बधाई में अपनी अपनी मनोभावानुकूल काव्य रचना करके लाते और बड़ी उमंग से गाते। बधाई में पद गाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शॉल, दुपट्टे आदि प्रदान कर सम्मानित किया जाता। बधाई में एक नया आयोजन और प्रारंभ हुआ। श्री महाराज जी के जीवन चरित्र से संबंधित छोटी छोटी नाटिकाएं अभिनीत की जाने लगी। भक्त वृंदों से भरे आंगन में एक ऊंची सुसज्जित चौकी पर श्री महाराज जी विराजित होते। श्री महाराज जी के अनन्य भक्तों की छोटी छोटी बालिकाएं सुंदर सुंदर साड़ी, लहंगा और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो बहुत ही रोचक ढंग से नृत्य संगीत प्रस्तुत करती। जब ये बालिकाएं सिर पर गगरियां लेकर नृत्य गति से एक के पीछे एक पदगान करती हुई आंगन में प्रवेश करती तो सभी दर्शक वृंद एवं स्वयं श्री महाराज जी भी भाव विभोर हो जाते। उस समय का वातावरण इतना दिव्य एवं पावन होता था कि जो भाग्यशाली जन उस समय उपस्थित होते वह उन्हीं के अनुभव की वस्तु है। श्री कृष्णचंद्र जी मिश्र स्वयं, उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य श्री महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित है। इनके पुत्र श्री ब्रजेश मिश्र एवं पुत्र वधू शशिबाला अपनी उमंग को रोक नहीं पाते एवं जन्मोत्सव के अवसर पर ढाड़ी ढाड़िन बनकर श्री महाराज जी को बधाई देने के लिए आ पहुँचते और अपनी स्वरचित बधाई नृत्य के साथ गाकर सुनाते। राधा रमन, शिव कुमार, अनिल, गोविंद, डॉक्टर राजेश आदि बालक भी इस बधाई के कार्यक्रम में किसी प्रकार पीछे नहीं रहते थे। वे भी गोप बालकों की सी रंग बिरंगी वेशभूषा में अपने ढंग से नाच कूदकर श्री महाराज जी को बधाई अवश्य देते थे। श्री महाराज जी के नेत्रों से सतत स्नेहा अमृत झरता रहता था। बीच बीच में वे खूब फल, मेवा, मिठाई भी लुटाते जाते थे। बधाई के कार्यक्रम के पश्चात बृहद भंडारा होता था। देवी जी के बहनोई श्री रमेश चंद्र जी गर्ग उत्सव दर्शन का अपना सुख छोड़कर सतत पाक कार्य के संयोजन का कार्यभार संभालते थे। संत श्री उषा जी के भाई का बालक अनिल मोहन भटनागर अपनी 14 साल की उम्र से ही जन्मोत्सव में आकर अवश्य सम्मिलित होता था। इसका यह नियम अद्यावधि चल रहा है। इन्हीं के परिकर के श्री शांतनु राणा एवं उनकी धर्मपत्नी पूनम श्री महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। ये दंपत्ति श्री महाराज जी के जन्मोत्सव पर अवश्य ही पहुंच जाते थे। कुछ वर्षों से श्री शांतनु राणा इंडोनेशिया जकार्ता में एक उच्च पद पर कार्यरत हैं। ये लेटेस्ट मॉडल का एक वीडियो कैमरा अपने साथ लाए थे, परंतु वह जन्मोत्सव की कैसेट बनाने की पूर्व ही मार्ग में चोरी चला गया। वैसे सन 75 से अब तक के सभी अवसरों के फोटो मैंने स्वयं लिए हैं। जन्मोत्सव पर लिए हुए चित्रों से भरे हुए कई एल्बम मेरे पास सुरक्षित हैं। मैंने सहज ही श्री शांतनु को जकार्ता चिट्ठी डाल दी कि यदि आपके पास कैमरा होता तो श्री महाराज जी के जन्मोत्सव की वीडियो फिल्म अपने मन के अनुकूल ले लेते। पत्र मिलते ही उन्होंने 45,000 का नया कैमरा पुनः खरीदा और जन्मोत्सव के अवसर पर जकार्ता से आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने बहुत ही भावना से श्री महाराज जी के जन्मोत्सव की वीडियो फिल्म स्वयं ली। भगवत कृपा से वह इतनी अच्छी आई कि परिकर जनों की अमूल्य निधि बन गई। पूज्य श्री महाराज जी की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में यह वेणु विनोद कुंज में सुरक्षित हैं। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी ने ब्रजेश मिश्र के द्वारा जन्मोत्सव की वीडियो कैसेट बनवाई थी। राजकोट के श्री नट्टू भाई ने भी होली उत्सव के अवसर पर वीडियो कैसेट बनाई। हरिद्वार निवासी श्री राजकुमार एवं उनकी पत्नी अर्चना भी प्रतिवर्ष उत्सव में आते एवं कैसेट रिकॉर्डिंग का कार्य दक्षता से करते थे तथा उत्सव में हर्ष उल्लास से
अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के शुभ दिन सभी परिकरजन अपने हृदय उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाते। भक्तजन भी 4-5 दिन पूर्व से ही आने लगते और उत्सव के पश्चात भी 4-5 दिन ठहरकर श्री महाराज जी के सानिध्य का लाभ लेते। इनके रहने के लिए आसपास की धर्मशालाओं में पहले से ही कमरे सुरक्षित करा लिए जाते। ऐसे ही कुछ वर्ष चलता रहा। आने वालों की बढ़ती संख्या को देखकर कुछ विशेष परिजनों के मन में यह विचार आया कि परिकरजनों को ठहरने के लिए किसी निजी स्थान का निर्माण हो जाए तो अच्छा है। श्री महाराज जी के मन में यह संकल्प बहुत पहले आ चुका था। महापुरुषों के संकल्प तो साकार रूप धारण कर ही लेते हैं। बहुत बड़े बड़े विघ्नों को पार कर वेणु विनोद कुंज के सामने विशाल जमीन खरीद ली गई। सर्वप्रथम जब जमीन लेने की बात चली तो हमने श्री महाराज जी से कहा कि इस जमीन में बहुत झगड़े हैं, इसे छोड़ देना चाहिए। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, हम भी नहीं चाहते, पर हम क्या करें, जमीन ही हमारे पीछे पड़ी है, इसमें भगवत इच्छा है। आप लोग चिंता न करें, सब झगड़े अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि इतने बड़े बड़े झगड़े सहज ही शांत हो गए। इस प्रकार से यह असंभव ही संभव हो गया। आसपास के लोग बहुत ही आश्चर्यचकित से रह गए। यह सब कार्य श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। सन 1991 के मई माह में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और सन 1992 की मई तक 2 मंजिले भवन का निर्माण हो गया। इसमें एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल भी बनाया गया है। श्री महाराज जी ने इस भवन का नामकरण किया तमाल कुंज। यह सब कार्य श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब नींव का मुहूर्त करते समय श्री महाराज जी ने प्रथम ईंट रखी तो देखा श्री कृष्ण स्वयं सामने खड़े हैं। इस प्रकार भगवत इच्छा से श्री महाराज जी का संकल्प तमाल कुंज के रूप में साकार हो गया। अब सभी उत्सव जैसे होली, झूलना उत्सव, गुरु पूर्णिमा, जन्मोत्सव आदि अवसरों पर परिकरजन यहीं ठहरते हैं। पुनः गोरखपुर आगमन। प्रतिवर्ष की भांति सन 1985 में राधा अष्टमी पर गोरखपुर जाने के पूर्व श्री महाराज जी की जीभ के नीचे बताशे जैसा एक बड़ा छाला हो गया था। अतः तुरंत ही परीक्षण हेतु दिल्ली जाना पड़ा। साधारण जांच के पश्चात डॉक्टरों ने कैंसर की आशंका व्यक्त की। उसकी बात पर विश्वास न करके श्री महाराज जी की दवा लाने के लिए एक व्यक्ति को होम्योपैथिक के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण दत्त शर्मा गुरु जी के पास कुरुक्षेत्र भेजा गया। उन्होंने कहा शुगर बढ़ी हुई है, इसलिए यह उपद्रव हुआ है। उन्हें बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही जांच में शुगर सामान्य थी, लेकिन उन्होंने कहा चाहे कभी टेस्ट किया हो, आज की तारीख में शुगर बढ़ी हुई है। सचमुच ही शुगर बढ़ी हुई थी। गुरुजी ने 3 पुड़ियाँ दी। उनसे क्रमशः आराम हो गया। डालमिया हाउस में श्री बाबा को श्री महाराज जी की स्वास्थ्य संबंधी सूचना दे दी गई थी। श्री महाराज जी गोरखपुर आते जाते समय प्रायः लखनऊ में रुकते थे। मनकापुर स्टेट के राजा साहब श्री आनंद सिंह जी एवं रानी साहिबा श्रीमती वीणा जी गोरखपुर गीता वाटिका से संबंधित हैं। श्री वीणा जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की एवं श्रद्धालु महिला हैं। ये श्री राधा बाबा के प्रति अनन्य हैं एवं श्री महाराज जी के प्रति भी इन्हें असीम श्रद्धा है। लखनऊ में श्री महाराज जी इन्हीं की कोठी में 1-2 दिन ठहरकर विश्राम करते थे। इस बार श्री महाराज जी गोरखपुर जाते समय मनकापुर ही गए, क्योंकि श्री महाराज जी की प्रेरणा से राजा साहब ने राजमहल में ही रासलीला का आयोजन रखा था और स्वामी श्री राम जी की ही रास मंडली बुलाई थी। रियासत में आयोजन की घोषणा कर दी गई। वहाँ की प्रजा अब भी उनका उतना ही आदर करती है जितना राज्यकाल में। राजमहल बहुत विशाल है तथा 1 मील के किले की परिधि से घिरा हुआ है। किले का मुख्य द्वार बहुत विशाल है तथा महल के आगे विशाल प्रांगण है। इसी प्रांगण में रास का आयोजन किया गया था। रास की सब तैयारी हो गई। हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। विशाल मंच पर सुंदर सजे हुए सिंहासन पर प्रिया प्रियतम आ विराजे।
श्री महाराज जी यथा समय अपने परिकर सहित पहुंच गए। समस्त राज परिवार भी बैठा हुआ था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।